नमस्ते। ध्यान अपने रंग दिखा रहा है जीवन में, आपको पता चलेगा सिर्फ इस एक बात से कि आप बेवजह खुश होने लगे हो। अब आप कारण नहीं ढूंढ रहे हो खुश होने के, बट सिर्फ बेवजह आप खुश हो। और दूसरा, आप बेवजह दुखी भी हो। जब ये दोनों चीजें घटने लगे तो समझ लेना कि ध्यान अपने रंग दिखा रहा है। अभी आप खुश होते हो किसी कारण से, दुखी होते हो किसी कारण से, बट जिस दिन रीजन लेस होने लगे ये दोनों चीजें, तब आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, ध्यान मेरा सही जा रहा है। आनंद का मतलब होता है बिना बात की खुशी। आनंद का मतलब ये नहीं है कि एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, नहीं, बट अ रीजनलेस हैप्पीनेस। कोई कारण नहीं, आप खुश हो बस। बिना ध्यान के भी घटती हैं ऐसी चीजें। ध्यान भी आपको छूता है कभी कभी आके, आपके अनजाने में। कभी कभी देखना, आप होता होगा ऐसा टाइम जब आप बिना बात के ही खुश होते हो। आप पाए ढूंढने भी जाते हो, आप पा नहीं पाते कि रीजन क्या है। और दुख में भी ऐसा होता है। कभी कभी आप कहते हो यार मैं दुखी हूं, पर मेरे को पता नहीं मैं क्यों दुखी हूं। सब चीजें सही चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ, सारी चीजें सेट हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी भी टाइप की, बट मुझे नहीं पता, एक गहरा सा संताप है अंदर। भले वो कुछ घंटों के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, बट आ जाता है ऐसा फेज। वो भी जीवन छूने लगता है, तब आपको ध्यान आपको छूने आता है, क्योंकि उस पल आप जा नहीं सकते अपने आप को छोड़ के। बिना बात की खुशी में भी, बिना बात के गम में भी आप इस पल से दूर नहीं जा पाओगे। आप सवाल उठाओगे क्यों ऐसा, रहोगे आप यहीं पे, ऐसा कैसे हो रहा है, हुआ या होगा नहीं, हो क्यों रहा है ऐसा। ये जो हो रहा है यही है ध्यान। जो अभी हो रहा है, जो अभी घट रहा है, वही ध्यान होता है। तो सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी टेक्निक हैं, 13 टेक्निक हैं छोटी छोटी, बट छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें सेम। मैंने अब तक कम से कम, अगर पूरी से जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें 150 टेक्निक्स आ चुकी होंगी, 150। आई होप समडे, व्हाट आई होप आई डोंट वांट टू टेल। तो पहली जो टेक्निक है आज की, वो है राइट डाउन योर थॉट्स अनफिल्टर्ड। एक पन्ना लो, उसको जला देना भले ही बाद में, 1 घंटा बैठो और सिर्फ अपने विचार लिखो। फिल्टर नहीं करने हैं, जैसा भी आए, गंदा अच्छा जैसा भी है, लिखना बस, सिर्फ लिखना। और आपको आइडिया लगेगा कि आपका माइंड कैसा है। पहली बात, इससे पिछला जो मैंने एक तरीका बताया था मेडिटेशन का, वो था नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। ये माइंड मेरा नहीं है, मैं ये माइंड नहीं हूं। तो ये टेक्निक आपको और हेल्प करेगी अपने माइंड से दूर जाने के लिए। आप सिर्फ थॉट्स लिखना, जैसे भी हैं, शर्माना मत लिखने में। बुरे से बुरे यू कैन इमेजिन,
किसी की हत्या तक के भी थॉट्स आ सकते हैं। लिखना आराम से, अच्छे थॉट्स भी आएंगे, वो भी लिखना। फिर आप देखना कि आपका माइंड कितना हौच पौच से भरा है, कितना क्लटर है उसमें। आपको लगता है कि आप एक सिंपल से आदमी हो, औरत हो, बट जो आप अंदर लेके चल रहे हो कूड़ा, वो आपको दिखाई देगा। रोज लिखना शुरू करो और फिर वो पन्ना जला देना। ट्रूथफुल करना ये काम, क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ मेरे विचार अच्छे हैं, नहीं, सिर्फ आपने खुद का निरीक्षण करने के लिए लिखना है। लिखना इसलिए क्योंकि फिर आप अच्छे से देख सकते हो अपने थॉट्स को। अच्छा ये थॉट आया, अच्छा ये थॉट आया। अभी तो 50 थॉट निकल जाते हैं, तब आपको याद आता है कि अच्छा थॉट्स में थी मैं या था मैं। सिर्फ लिखना, राइट डाउन योर थॉट्स अनफिल्टर्ड, डू इट। धीरे धीरे आप देखोगे कि थॉट्स के आना उस 1 घंटे में कम होते चले जाएंगे। सिंपल। और ये भी बात याद रखनी है कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस माइंड। कंबाइन कर लेना ये दोनों चीजें, पकड़ छूटती जाएगी माइंड से, आइडेंटिफिकेशन टूटती जाएगी और साइलेंस एंट्री करती जाएगी। दूसरी जो टेक्निक है वो है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड मेक फनी फेसेस। उल जलूल हरकतें करो शीशे के सामने खड़े होके। आपने लाइफ को बहुत सीरियस ले रखा है। लाइफ है नहीं सीरियस है, मैं मानता हूं आपके मैनेजर ने आपके डंडा दे रखा है, और मैं ये बात बोलूं कि लाइफ सीरियस नहीं है तो आप नहीं एग्री करोगे मेरे साथ। बट अगर आप सोच के देखो, इट इज जस्ट अ जोक। कितना पागलपन भरा हुआ है जीवन में। इतने बड़े संसार में 13.8 बिलियन लाइट ईयर के ऑब्जर्वेबल अर्थ यूनिवर्स में मैं इस छोटी सी अर्थ पे एक छोटे से आदमी होके एक छोटी सी लाइफ जीते हुए मैं क्या सब कर रहा हूं, क्या सब कर रही हूं। हंसी आएगी आपको, तब आपको लगेगा कि हाँ ये सब एक जोक है। तो सीरियसनेस अपने आप टूटेगी। प्रेशर बना रहेगा जॉब का या चीजों का या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, बट इनसाइड यू विल बी लिटिल बिट अलूफ फ्रॉम ऑल दिस। तो शीशे के सामने खड़े होना, अजीब अजीब से चेहरे बनाना, हरकतें करना, सीरियसनेस को तोड़ना, अपनी कुछ भी करते जाना बेवकूफी से भरा, करते रहना 15-20 मिनट डेली करना, और फिर एक दिन आप पाओगे कि आप इन सब हरकतों से अलग हो। इनको देखने वाले आप हो, ना कि आप ये हो। और जिस दिन ये सेपरेशन क्रिएट होगी, देन यू विल बी टोटली डिसआइडेंटिफाइड विद द लाइफ that you are living. Doesn't mean you are not going to live this life, you will live this life, but जो आइडेंटिफिकेशन थी कि मेरी लाइफ नहीं, वो एक लाइफ है, आप उसको देख रहे हो सिर्फ। ट्राई इट। नेक्स्ट टेक्निक है लुक एट द स्काई। स्काई को देखो जब भी टाइम मिले, आराम से लेट के। स्काई की कोई बाउंड्रीज नहीं है, सबसे खास बात यही है स्काई की। आउटर स्काई को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, फिर आंख बंद कर लो, इनर स्काई को देखते जाओ। बाहर की भी स्काई इनफाइनाइट है, अंदर की भी। आपने वो देखा होगा कि आपके अंदर भी डेप्थ में जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे, सेल के अंदर चले गए, सेल के अंदर जाओ और अंदर जीन्स आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे, एटम के अंदर जाओ, कुछ क्वार्क्स आ जाएंगे और अंदर जाओ, कुछ नहीं पता चलेगा, अंदर जाके प्योर स्पेस बचेगी। तो आप सेंटर में हो एक हिसाब से, आउटर स्काई और इनर स्काई के, और दोनों ही इनफाइनाइट है। तो आउटर स्काई को देखते देखते एक दिन आप इनर स्काई को देखने लग जाना, और एक दिन आएगा जब इन दोनों के बीच में आप खड़े थे वो टूट जाएगा,
और सिर्फ स्काई बचेगी, एंड स्काई इज एम्प्टी, स्पेस, साइलेंस। नेक्स्ट टेक्निक है फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर। एक फूल की खुशबू लेनी शुरू करो, उसके पास बैठो, उसकी स्मेल करना, अच्छे से सूंघना उसे, उसकी खुशबू को, फिर उसकी खुशबू से थोड़ा दूर जाते जाना, बट दूर इतनी स्लोली जाना है आपने कि उसको सूंघ पाओ, उसकी स्मेल ले पाओ आप। 2 कदम दूर गए, हाँ आपको स्मेल आ रही है उसकी, सूंघना, फिर वहां पे रुकना, थोड़ी देर और स्मेल करते रहना, फिर थोड़ी सी दूर जाना, हल्की सी दूर, फिर स्मेल करना, फिर जाओ। अगर बीच में टूट जाए ब्रिज स्मेल का तो वापिस आओ थोड़ा, फिर से स्मेल जहां पे आ रही हो वहां रुको, फिर थोड़ा दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। एक समय आएगा जब आप काफी दूर से उसको स्मेल कर पाओगे। स्मेल करने के बाद एक और स्टेप ऐसा आएगा जहां से आप उसकी एब्सेंस में उतर जाओगे, उसकी स्मेल से, बट वो काफी सटल होना चाहिए। ये नहीं आप एकदम सूंघ रहे थे और एकदम से आपने 10 कदम दूर ले लिए, उसकी स्मेल चली गई, नहीं, उससे आप गहरे से नहीं पहुंच पाओगे उसकी एब्सेंस ऑफ स्मेल में। बट आप स्लोली स्लोली जब जा रहे होगे दूर तक, फिर एक क्षण ऐसा आएगा जहां से उसकी स्मेल आनी बंद होगी, जहां पे एब्सेंस ऑफ फ्रेग्रेंस हो जाएगी। और अगर आप उसकी एब्सेंस ऑफ फ्रेग्रेंस में उतर सके, देन यू कैन एंटर इनटू एब्सेंस ऑफ सेंसेस, एब्सेंस ऑफ माइंड, विच इज जस्ट प्योर अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि जब आप धीरे से भीनी सी खुशबू ले रहे होगे, यानी उस टाइम आपकी अवेयरनेस कितनी पीक पे होगी, इमेजिन करके सोचो। अगर बहुत महीम सी आवाज सुननी पड़ती है तो आपको ध्यान देना पड़ता है पूरा। लैपटॉप में कोई मूवी देख रहे हो, उसकी आवाज कम है तो आप पूरा जोर लगा देते हो अपने कानों का सुनने के लिए। ऐसे ही जब आप स्मेल ले रहे होगे तो अपना अवेयरनेस को बढ़ाओगे, तो एक टाइम आएगा जैसे ही स्मेल जीरो, अवेयरनेस फुल। बट उसके लिए स्टेप बाय स्टेप स्लोली आपको मूव अवे करना, उसके लिए जहां पे ब्रिज टूटे ब्रेथ का, एक फ्रेग्रेंस का, थोड़ा सा वापिस आ जाना और फिर से वो ब्रिज बना के चलो। एक पॉइंट आएगा जहां पे बिल्कुल वो जीरो होगी, धीरे 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 धीरे। अगला है कम्युनिकेट विद अर्थ। ये बहुत सिंपल है, थोड़ी रनिंग करो, थोड़ा सनलाइट में डांस करो, जॉगिंग करो, जंपिंग करो, और फिर अर्थ पे खड़े हो जाओ नंगे पैर, आंखें बंद कर लो और सिर्फ अर्थ को छूने दो आपको। सारी चीजें भूल जाओ और जो टच है आपका अर्थ के साथ, उसके साथ एक हो जाओ। आप भी अर्थ ही हो, आप अर्थ हो। अपने मैं को गिराते जाना, अर्थ के साथ एक होते जाना, एंड देन यू कैन सी, you can feel, and you will be as beautiful, as generous, as compassionate, as loving as earth, if you can be one with earth. Next is relax your breathing. इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आपको रिलैक्स करनी नहीं है अपनी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगी अगर आप उसे ऑब्जर्व करने पे आओ। अगर आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग स्लो होती जाएगी। आप चाह के मत करना, उसे ऑब्जर्व करना है साइलेंटली और वो स्लो हो जाएगी। अभी जैसा उसका पेस है, टेम्पो है, उसको देखना आराम से, और देखते देखते इट विल बिकम स्लो। नेक्स्ट इज, अगर कोई आपके घर में आता है या कोई भी आदमी आपको दिखता है, जस्ट सिंपली सिट, लुक एट दैट पर्सन एंड फील पीस बी टू दिस पर्सन। शांति इस आदमी को घेर ले। सिंपल है,
कोई भी आपको दिखे आदमी, पूरे मन से भाव करो कि शांति से घेर ले, पीस बी विद दिस मैन। और देखना थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे आपका भाव गहरा होगा, आपसे निकली ऊर्जा सच में पीसफुल एनर्जी जाके उस आदमी को शांति प्रोवाइड कर देगी। उसको नहीं पता चलेगा, बट इट विल वर्क। नेक्स्ट इज टेंशन, क्रिएट टेंशन इनसाइड यू। अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है ना, तो एक काम करना, अपनी कोई भी मसल को टेंस कर लेना, मुट्ठी बांध लेना और उसको टेंस्ड रखना, बहुत तेज रखे रखना कुछ 5-10 मिनट तक उसे बिल्कुल बांध के रखना, जितनी टेंशन में आप उसे रख सको। पेट को टाइट कर लेना या फिर कंधों को, जिस भी बॉडी पार्ट को आपने टेंशन देनी है उसको दे देना और रोक के ही रखना, एक्सप्रेस नहीं करना उसे। एंगर है ठीक है, बट उसे एक्सप्रेस नहीं करना, सप्रेस करना है मसल्स के अंदर। करते जाना करते जाना करते जाना, और कुछ टाइम बाद जब गुस्सा निकल जाएगा, पूरा पी लेगी बॉडी, आप छोड़ देना, फिर लूज छोड़ देना। सिंपल है। गुस्सा आए सप्रेस करो उसे मसल्स को टाइट करके, गुस्सा आए सप्रेस करो उसे मसल्स को टाइट करके, एक्सप्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट इज पॉन्डर ऑन द ऑपोजिट। ऑपोजिट पे पॉन्डर करना है, कंटेम्पलेट करना है। दुखी हो सुख पे, परेशान हो शांति पे, जो भी आपके अंदर चल रहा है। गुस्सा है तो कंपैशन पे आ जाओ, हेट है तो लव पे, इन सब पॉजिटिव चीजों पे सोचना स्टार्ट कर दो। जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हो आप अनईजी, उससे ऑपोजिट की स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव, जो इजी वाली है, पीसफुल है, उस पर कंटेम्पलेट करना शुरू कर दो, सोचने लग जाओ, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए दोनों एनर्जीज। सिंपल। फिर इसी से जुड़ी एक टेक्निक है नॉट टू। बोलना है ये खुद से, रिपीट करने हैं ये वर्ड पूरे होश के साथ। ये वर्ड्स याद रखना, पूरे होश के साथ बोलने हैं। नॉट टू, TWO, दो। हेट आपके अंदर है, फील कर रहे हो, आप बोलो नॉट टू, क्योंकि डिवीजन है हेट का किसके साथ, लव के साथ, एंगर का कंपैशन के साथ, जेलसी का फ्रेंडलीनेस के साथ। अगर लव है तब भी बोलो नॉट टू, हेट है तो तब भी बोलो नॉट टू। ये एक ही है, लव का ही हिस्सा हेट है, हेट का ही हिस्सा लव है। और जैसे जैसे ये डिवीजन गिरती जाएंगी, यू विल फाइंड अ यूनिटी बिल्डिंग इनसाइड यू। नॉट टू, एंगर पे बोल दो नॉट टू, बट पूरे होश से बोलना, मैकेनिकल नहीं, बोल दिया नहीं, पूरे भाव के साथ, कन्विक्शन के साथ, अवेयरनेस के साथ, नॉट टू। नेक्स्ट टेक्निक है फॉलो द यस। आपके अंदर हमेशा दो चीजें चलती हैं, यस और नो। करूं ना करूं, ठीक है गलत है, हाँ ना हाँ ना। आपको हाँ को फॉलो करना है। हाँ मतलब हाँ, ना पे ध्यान मत दो, ना पे ध्यान नहीं देना है। रिजेक्ट नहीं करना है ना को, ध्यान नहीं देना है ना पे, सिर्फ हाँ पे ध्यान देना है और उसको फॉलो भी करना है। अगर आप हाँ को फॉलो करते जाओगे तो एक टाइम आएगा जब आप पूरे अस्तित्व को एक्सेप्ट कर पाओगे, हाँ बोल सकते हो पूरे अस्तित्व के लिए, पूरे जीवन के लिए, उसके अप्स के लिए, उसके डाउन्स के लिए। आराम से आप एक्सेप्टेंस में आ सकते हो अगर आप हाँ बोलते चले जाओ दिल से और उसको फॉलो भी करते जाओ। ना को इग्नोर कर दो, रिजेक्ट नहीं करना है। रिजेक्ट करोगे तो ना फाइट करेगा, जिसको आप रिजेक्ट करते हो वो आपसे फाइट करता है, तो इग्नोर करो उसे। तो यस को फॉलो करते जाना। अच्छा हाँ ऐसा है, इसको फॉलो करते हैं, हाँ ये
इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग फ्रेंड्स विद अ ट्री। एक पेड़ के साथ मित्रता कर लो, कोई भी एक पेड़ उठा लो, घर का ही कोई प्लांट ले लो, एक स्पेसिफिक उठाओ, पहले स्टार्टिंग में बातें करो उससे, उसका नाम रखो। और जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो वैसे ही बात करो, उसके आसपास से गुजरो तो और भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है, कैसा दिन बीता, उसे एक्चुअल में एक बीइंग की तरह ट्रीट करो। होगा इससे कुछ नहीं, खुलेगा तुम्हारा हृदय, और जितना तुम्हारा हृदय खुलेगा उतना ही तुम परमात्मा की ग्रेस के सक्षम होते जाओगे। सिंपल है, बिकम अ फ्रेंड टू अ ट्री। और लास्ट है आज की टेक्निक, वो है अपने आप से बार बार पूछना, आर यू हेयर। सुबह उठो तो पूछो, गौरव आर यू हेयर। गौरव मत बोलना, अपना नाम यूज करना आपने। दोपहर में फिर पूछ लो, आर यू हेयर गौरव, आर यू हेयर। कई बार पूछो दिन में, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप पास्ट में घूम रहे थे या फ्यूचर में घूम रहे थे या एक्चुअल में यहाँ थे, और आप पाओगे कि आप पूरा दिन ही कहीं ना कहीं घूमते रहे हो। कीप आस्किंग योर सेल्फ, आर यू हेयर। 13 टेक्निक है, ये काफी सिंपल सी है, बहुत सिंपल है। कितने सिंपल सिंपल हैं कह रहे हैं लाइफ को सिंपल बनाने के, बट हम चाहते नहीं है लाइफ को सिंपल बनाना। ये भी एक बात है, किसको चाहिए सिंपल लाइफ, किसी को नहीं चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या भी यही है, हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए, बट क्या मैं रेडी हूं उसको सिंपल बनाने के लिए? क्या मैं रेडी हूं वांट्स को नीड्स में कन्वर्ट करने के लिए? क्या मैं रेडी हूं अपने कॉम्प्लेक्स माइंड को इजी करने के लिए? क्या मैं रेडी हूं अपने हार्ट को खोलने के लिए, उसमें सबको जगह देने के लिए? अगर मैं हूं तो यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ वेज, हैक्स विच विल हेल्प यू। आप सबका मंगल हो।